जब विचित्रवीर्य का देहांत हो जाता है और सत्यवती स्वयं कहते हैं कि आप अंबिका और अंबालिका के साथ आप विवाह कर लीजिए, क्योंकि ये परिस्थिति तो नॉर्मल परिस्थिति नहीं है ना। ये इस समय तो आपको कर लेना चाहिए विवाह, क्योंकि अब तो कोई जो सिंहासन पे बैठने वाला ही नहीं बचा, ना ही कोई पुत्र है। तो वो कहती है कि आप इनसे विवाह कर लो, इनसे बच्चे भी आप पैदा करो और आप स्वयं राजा भी बनो। तभी भी वो मना करते हैं। वो कहते हैं नहीं, कि मेरी प्रतिज्ञा है, मैंने कहा है कि मैं स्वयं राजा नहीं बनूंगा और मैं नित्य ब्रह्मचारी रहूंगा ताकि मेरे बच्चे भी ना हो जो कभी भी इस सिंहासन पर अपना दावा ठोक सके। तो ये तो उन्होंने तभी भी कहा था। पर हाँ, मतलब अगर हम हाइंडसाइट में देखें तो कदाचित हम भीष्म को इस बारे में गलत फिर वो सिंहासन के प्रति इतना अधिक उनका दायित्व हो जाता है कि वे फिर धर्म और अधर्म में भी साथ देने की जब बात आती है तो भी वो सिंहासन का ही साथ देते हैं, भले ही सिंहासन जो है वो पूरी तरह से अधर्म के साथ जा रहा हो। इस पे ना मैं इस प्रकार से देखती हूँ संजय जी, जब युद्ध हुआ था तो जब युद्ध के विषय में संधि की बातें चल रही थी, तब वो हमेशा कहते हैं कि युद्ध मत कर। वो दुर्योधन को समझाते हुए कि युद्ध मत कर, तुम संधि कर लो इनके साथ। ये सब वो कह रहे हैं कि जो कहना चाहिए वो कह रहे हैं, परंतु जब इवेंचुअली युद्ध होने का निर्णय होता ही है तब फिर वो दुर्योधन के साथ जाते हैं। इसका कारण क्या, ये वो ना स्वयं बताते हैं। ये जब युधिष्ठिर, जब युद्ध शुरू होने वाला है, इसके पहले युधिष्ठिर जाते हैं, द्रोणाचार्य, भीष्म, इन सबको वो प्रणाम करने जाते हैं और उनसे विजय का आशीर्वाद लेने जाते हैं। तो भीष्म उनको विजय का आशीर्वाद देते हैं और वो कहते हैं कि और तुम मुझसे जो भी चाहो तुम मांग लो, मैं तुम्हारी ओर से लड़ नहीं सकता, बट बाकी मुझसे जो भी होगा वो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। और वो कहते हैं इसका कारण ये है कि जो मनुष्य है ना वो अर्थ का दास होता है। उनका कहने का मतलब ये है कि वो जो हस्तिनापुर का राज सिंहासन है उसके वो एम्प्लॉई है, उनके वो सेवक है। तो क्योंकि उनकी रोजी रोटी, उन्होंने हस्तिनापुर का नमक खाया है, इसीलिए वो वहाँ उनके विरोध में नहीं जा सकते, ये उनका कहना है।